अगर वो किसी बड़ी मुसीबत में ना होती, मैं उसे यहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। तुमने उसे देखा नहीं जब वो घर में दाखिल हुई तो कितनी सहमी हुई थी। मुझे ये सब नहीं मालूम मेरे भाई। मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि हमारे साथ रहो, लेकिन हाँ, ये शहद जरा मेज पर रख दो। अरे हमारे फ्रिज में तो शहद खत्म हो गया था, तुम किससे लेकर आए हो? हाँ, अपनी रिवायत कैसे भूल सकते हैं भाई? खुदा का शुक्र है हाजरा बाजी है, उनसे लाया हूं मैं। मेज़ पोश की जगह तुमने अखबार, 3-4 जैतून, एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा, चंद टमाटर और रोटी। वाह, शुक्र है हाजरा बहन ने भलाई और शहद दे दिया। चाय हमने खुद घर पे बना ली। अरे अंडे भी तो हैं। हाँ, अंडे भी हैं। वो तो भूल ही क्या था मैं। मगर वो लड़की इस मेज़ पर नहीं बैठने वाली। सुबह बखैर। सुबह बखैर। नाश्ता तैयार है? बहुत भूख लगी है। जल्दी लाओ, जल्दी। हाँ, अंडे ला रहा हूं मैं। ठीक है, मैं चाय भी डाल देता हूँ। भाभी, आपको खुद को संभालना होगा। अभी आप उस पर इतना दबाव ना डालें, वक्त दें उसे। स्कूल चला गया है वो। देखें, मैं खुद किसी दिन आपको ले आऊंगा, फिर हम तीनों बैठकर आपस में बात कर लेंगे, ठीक है ना? अब पुरसुकून हो जाए आप। ठीक है, ठीक है भाभी, मैं आपको फोन करता हूं। खुशामदीद। हेलो, कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ मैं तुमसे। तो फिर अंदर आ जाओ। क्या अस्पताल की कोई बात है? क्या मैंने अदालत के बाहर इतना बुरा भला कह दिया कि तुमने उसके बाद जाते ही वहां से इस्तीफा दे दिया? उमर, नहीं, तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगी। अब मेरा वहां जाने का दिल नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ज़ाती ज़िंदगी को काम के बीच लेकर आना बिल्कुल ठीक नहीं है उमर, जबकि हमें मसला ही नहीं है कोई। मसला न तुम हो ना अस्पताल, मसला मैं खुद हूं गुलफैन। टूट चुका हूं मैं अंदर से, कुछ नहीं सोच पाता गुलरू के सिवा। अब मेरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं सवालों से लड़ते लड़ते गुजर रही है। आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। आओ बाहर चलते हैं, थोड़ी ताजा हवा मिल जाएगी। आओ। नाश्ता तैयार है। अगर मैं गुलरू को ना जानता होता और उसकी आंखों में अपने लिए वो एहसास ना देखता, तो शायद यही समझता कि उसने किसी और को चुन लिया है और मुझे धोखा दिया है। मगर गुलरू की जहान से शादी करने के पीछे कोई वजह है और वो मैं जान के रहूंगा। अब जाने बिना मुझे सुकून नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वो जवाब दे देती हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। मसूदे, तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? एक हाथ से काम करना मुश्किल हो रहा होगा। देखो जरा इसे, देखो, और याद रखना तुमने क्या किया है। दिमाग में बिठा लो इसे, भूलना मत कभी। मैंने अपनी बहन को तो नहीं कहा कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, सिर्फ इसलिए कि मुझे उसका ख्याल है, और तुम अपने किए का पूरा हिसाब दोगी। तुम धमकी दे रही हो मुझे? ये तो वक्त ही बताएगा हालिदे साहिबा, लेकिन डरो मत। बहुत मामूली चीज हो तुम मेरी नजर में। मेरे हाथ का ये दर्द मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं, समझी? अब क्यों नहीं हंस रही? जितना दिल चाहे उतना दिल खोलकर हंसो, और चाहो तो अपनी मालकिन को भी साथ मिला लो।
लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन मैं हंसूंगी तुम पे। तो वो आदमी तुम्हारे दिल से निकला नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी उसकी याद आती है। देखो तुम गलत समझ रहे वहाँ क्या हो ये रहा है? बात मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारे खुश होने से पहले ही घर में लड़ाई की आवाजें आने लग गई हैं। तो वो उस आदमी को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हो। याद ऐसा रखना, कुछ नहीं है। हमें इसमें मुझे मुदाखलत पता नहीं था, करनी मुझे चाहिए, पता था गुल्लू। है ना मसूदे? मैंने तुमसे बार बार पूछा। अभी देखो भी तुम जिहान, उससे ऐसा प्यार कुछ करती हो। नहीं है। प्यार करती हो। ये देखो तुमने उसकी तस्वीरें संभाल के रखी हुई है अपने पास। जिहान! सब कुछ मेरी आंखों के सामने है और तुम मुझसे झूठ बोलती रहती हो। झूठ बोलती हो। जिहान, पहले पुरसुकून हो जाओ तुम। तुमने झूठ बोला मुझसे। मेरी मोहब्बत का फायदा उठा। मैंने तुम पर एतबार किया। उससे नहीं मिलोगी तुम। उससे नहीं मिलोगी। अभी तक तुम कबूल नहीं कर पाए उमर। उस लड़की का हदफ सिर्फ मैं हूँ, मैं जानती हूँ। वो जब तुम पे डोरे डाल रही थी तब भी वो तुमसे दूर चली गई, उसके पीछे भी सिर्फ मैं वजह थी। जैसे ही तुमने मुझे छोड़ा, उसने अपने बाप की मौत का बहाना बनाकर तुमसे पीछा छुड़ा लिया। बार बार एक ही बात कहने से वो सच नहीं हो जाती। तुम ये सब बातें मुझसे पहले भी कर चुकी हो। ना उस वक्त मुझे यकीन आया था, ना आज है। गुल्रू और मैं सच्ची मोहब्बत करते थे। आज भी जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो हमारी मोहब्बत साफ नजर आती है। वो मोहब्बत कल भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच पर। अभी तक तुम उस लड़की के गीत गा रहे हो। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारी उस महबूबा ने मेरे भाई से शादी ना की होती तो तुम्हारा हाल शायद इससे भी बुरा होता। आखिर मेरा भाई ही क्यों? तुमने सोचा है क्या वजह थी कि मेरा ही भाई मिला? वो दिन आएगा जब उस गुल्रू की हकीकत तुम्हारे सामने खुल कर आएगी। शायद उस दिन तुम्हारी आंखें जरूर खुल जाएंगी। ठंड लग रही है मुझे। चलो अंदर चलते हैं। मुझे याद आया, यकीनन तुम्हें दावत तो दी गई होगी। असल में गुल्रू ने शादी की दावत रखी है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। उसने दावत में सब लोगों को मदऊ किया है और सब खुशी खुशी दावत का हिस्सा होंगे। उसको हमारे खानदान का नाम मिल गया, वो जश्न मनाएगी। इस्तीफा तुम्हारा कबूल कर रही हूँ उमर। अपने भाई को बचा नहीं सकी मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए कि तुम अपने आप को उस लड़की से बचा लो। पेट भर गया मेरा, शुक्रिया। इतना सा खाकर तुम्हारा पेट भर गया वाकई में? हाँ बिल्कुल। मैं नहीं मानता। मर्थ, ये क्या कर रहे हो? मुंह खोलो अपना जल्दी से। आ अंडे और भी हैं, अगर चाहो तो बना दूं मैं। अरे कुछ नहीं, खालिश चल रही। मैं हाजराबाजी से लेकर आया था, खांसी नहीं लगनी चाहिए थी। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया इसने। मर्द, अब मुझे जाना चाहिए। बर्तन समेट देती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, हम कर लेंगे ये काम। तुम जाओ, आराम करो आराम करो। सच में आपका बहुत शुक्रिया। तुम वैसे अब जाओगी कहाँ? अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। नहीं, अब मुझे घर जाना होगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहीं वो गुंडे तुम्हारे घर दोबारा ना आ जाएं, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है और नौकरी भी कहीं मिलती नजर नहीं आ रही। तुम्हारा घर भी काफी बिखरा हुआ है और तुम उसे अकेले समेट भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहती हो तो साथ चलो, मदद कर देना। हाँ ठीक है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपके भी आने का शुक्रिया।
अरे वाह मेरे भाई, तुम तो अभी इश्क में गिरफ्तार हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, सब जानते हैं मुझे। क्या गुल्रू भी यही रहा करती थी? हाँ, वहाँ रहती थी। छोटी उम्र में हवेली चली गई थी और फिर वहीं पली बड़ी और वहीं की होके रह गई। वो चालाक लड़की। खूबसूरत आंखों वाली। क्या तुम अब भी वैसे बहुत फजूल सवाल है। कुछ दिन पहले तो जेल जाने वाले थे उसके लिए। अगर तुम अब भी हाँ, सारा बचपन उसके साथ गुजरा। अपने दिल को कैसे समझाऊं मैं, समझ नहीं आता। ठीक है, जाहिर है तुम्हें अब भी उससे मोहब्बत है। गुलफन साहिबा, आज तो आपको घर में ही होना चाहिए था। जिहान साहब ने खूब हंगामा किया। वो शैतान रोते हुए अपनी बहन के साथ पिछले घर में चली गई। अच्छा है ये तो, आज फैमिली का पहला झगड़ा हो गया। क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई थी कि बावर्ची खाने तक आवाज़ें आ रही थी। उमर साहब का नाम लिया जा रहा था। इसके अलावा बात यह थी, याद है आपको जब उमर साहब और गुल्रू की अखबार में तस्वीर छाया हुई थी? याद है मुझे, बताओ आगे। वो तस्वीर उस बेशरम ने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। बस वो तस्वीर छुप के देख रही थी कि जहान साहब ने देख लिया, और उनका गुस्सा तो आप जानती ही हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो मेरे साथ, नहीं देख सकती, यादें नहीं रख सकती। याद है उसे अभी तक, पीछा नहीं छोड़ा। चली जाओ यहाँ से, नहीं देखना चाहता मैं तुम्हें। मैं हूँ जिहान। तुमसे भी नहीं मिलना चाहता, तुमसे भी नहीं मिलना मुझे। जाओ, किसी से नहीं बात करनी, किसी से भी नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या कर रहे हो ये क्या किया है जिहान? ये सब कुछ यहाँ कैसे, बताओ मुझे। काश कि ऐसा कुछ कह सकती जिससे तुम बेहतर महसूस करते। यकीनन तुम्हें दावत तो दी गई होगी। असल में गुल्रू ने शादी की दावत रखी है ना, इसलिए पूछ रही हूं। उसने दावत में सब लोगों को मदऊ किया है और सब खुशी खुशी दावत का हिस्सा होंगे। उसको हमारे खानदान का नाम मिल गया, वो जश्न मनाएगी। हेलो कैप्टन, बोट तैयार करें।
मालूम है तुम मुझे सुनना नहीं चाहते हो, ये भी जानती हूँ तुम अभी तक नाराज हो। बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी बहन हूँ जिहान। उम्र की हकीकत से तुम कभी पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं कर सकते जब तक ये शादी बरकरार है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ गुलफैम। हकीकत से मुंह मोड़ना आसान नहीं, तुम जानते हो। हर चीज अब वाज़ेह है, जो भी था सब खुलकर सामने आ चुका है। जानते हो उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। गौर से देखना उसकी आंखों को। गुलफैम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ गुलफैम, क्या तुमसे कह रहा हूँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कुछ नहीं बदलेगा आंखें बंद करने से जिहान। सब वाज़ेह तो हो गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। बात सुनो मेरी, इधर देखो जिहान, अगर चाहो तो कुछ किया जा सकता है। अगर शादी की दावत को मंसूख कर दिया जाए और आज मैं वकील को बुला लूं तो सब ठीक हो सकता है। गुलफैम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ गुलफैम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ गुलफैम। एक लफ्ज़ भी नहीं, सब खामोश हो जाए, सुकून चाहिए मुझे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जिहान, यहाँ हटाओ और बात सुनो मेरी। मैं हमारे दरमियान ऐसी कोई गलतफहमी दोबारा पैदा नहीं होने दूंगी। उमर वाला किस्सा खत्म हो चुका है। मैं उमर को भूल चुकी हूं। जिस दिन मैंने अपने बाबा को दफनाया था उस दिन से, और मैंने अपने बाबा से एक वादा किया था, उनकी कसम खाई थी मैंने, और मैं वो कसम कभी नहीं तोड़ूंगी। उमर मेरे लिए कब का मर चुका है, और तुम्हें इसका यकीन करना होगा। अब वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। आज रात की तकरीब में तुम ये बात अच्छी तरह समझ जाओगे। बहुत बहुत सारे लोग होंगे नीचे। उम्मीद तो यही है। हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। इस बात पे यकीन कर लिया मैंने कि उमर मर गया तुम्हारे लिए। आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। पुराना सब खत्म, पुरानी यादें, बातें और तकलीफें। वो बेशरम हमें चिढ़ाने के लिए लोगों को दावत दे रही है। देखो गुलफैम, इस दावत में जो भी शिरकत करेगा हम उनसे हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर देंगे, क्योंकि जो भी इस दावत में आएगा वो अदालत वाले स्कैंडल के बारे में जानने के लिए आएगा। फिक्र नहीं करो तुम जाहिदे, मैं हर चीज़ पर गौर कर रही हूँ। मेरी सब पर नज़र है। आज मैं इस मौके पर भी उस लड़की को उसकी औकात में रखना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि लोग मेरे बारे में बैठकर गॉसिप्स करें। मुस्कुराहट का ऐसा मास्क पहनकर घूमूंगी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। कैसे हैं आप कैप्टन? क्या हाल है उमर साहब? आप तो इस महीने में कभी समंदर का रुख नहीं करते। मेरा मशवरा है सुबह चले जाओ, मौसम ख़राब होने वाला है। मेरा हाल भी आज मौसम जैसा ही है। फिक्र ना करें, मौसम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलें आए बोट निकालते हैं। चलें फिर जाएं खैर से। ये रस्सी यहाँ पे है, ये लीजिए।
हाय हाय हाय, आज तो हम अमीरों की दावत में जाएंगे। हाँ देखा? अरे आपा, आपने तो खुद को पूरा परफ्यूम में नहला लिया है। खैर, मेरी तो एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि आज मैं गुलफेम के घर में मेहमान बन के जाऊंगी। हाँ, तो सब तैयार हैं या कोई रहता है तैयार होने वाला? मसूदे, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर आज शाम तुम्हारा कुछ करने का प्लान है तो पहले ही बता दो मुझे, ताकि मैं परेशान ना हूं। समझ रहे हो ना तुम? चलो लड़कियों, अब बस बहुत हो गया है। अच्छी लग रही हो ना? शेफकत, ये कौन है? अरे, ये क्या तरीका है? मेरा फोन क्यों चेक करती रहती हो तुम? शेफकत साहब, और तुम? अरे, क्या तुम पागल हो गई हो चचक? क्या दुनिया में एक ही शेफकत है? क्या तुम्हारे तनर के बाप का नाम ही शेफकत है और कोई नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि ये कौन शेफकत है। जो भी शेफकत हो, तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो तुम। चलो जाओ। देखते हैं कि अब तुम संभल कर कदम रखती हो या नहीं। मैं तैयार हो गई, चलें? चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मी, वो क्या आपको दावत वलीमा में नहीं बुलाया क्या? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो मुझसे? तुम कैसे जा सकते हो वहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कब से हम उस खानदान की दावतों को ठुकराने लग गए हैं अम्मी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। अच्छा, समझ गया, आप कहीं नहीं जा रही। तो फिर मबरूर आकर आपको सारी बातें बता देगी, जो कुछ होगा वहाँ। तुमने इसे मजबूर किया ना वहाँ जाने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे कहने पे चले? इन्होंने खुद कहा चलने को। मबरूर, जल्दी करो। मैं तुमसे कह रही हूँ रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते वहाँ पर। कितना सारा कचरा जमा हो गया। अगर बुरा ना मानो तो जाते भी फेंक देना सारा। हाँ ठीक है, चलता हूं मैं फिर। वैसे माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपने साथ रहने को नहीं कह सकती। अगर तुम मुझे पैसे भी देती तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकता यहाँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, और ये मैं तुम्हारा आखिरी काम कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। ये पहले गुलफैम की मुलाजमा थी, फिर इसने उमर हकीमुल्लाह को गुलफैम से छीन लिया और अब इसके भाई से शादी कर। जिहान, देखो तुम्हें पुरसुकून रहना होगा। देखो ये सब लोग यहाँ हमारे लिए आए हैं। जिहान, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। बहुत ही शानदार पार्टी है ये। जाहिदी ने मुझसे जिक्र ही नहीं किया कि आप लोग भी आ रहे हैं। हैरानी हुई आपको देखकर।
इतनी शानदार पार्टी में तुम्हें अकेला छोड़ने को मेरा दिल ही नहीं माना। हाँ ठीक है, अच्छा किया। तनर, तुम अपनी अम्मी के पास क्यों नहीं जाते? देखो बेचारी तुम्हें कैसे देख रही हैं। भूल जाओ चिचिक, मैं यहाँ बस तुम्हारे लिए आया हूँ। कल रात जो कुछ भी मेरी दादी ने तुम्हारे साथ किया था, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। माफ करना। चिचिक, मेरे साथ आ जाओ, वरना लोग बातें बनाएंगे। आपा, चलो आ जाओ चिचिक मेरे साथ। सब दोस्तों को शाम बखैर। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आए। मैं और मेरा शौहर हमेशा याद रखेंगे कि आप हमारी खुशी में शरीक हुए। मैं उस बाप की बेटी हूँ जो घर और रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। इसलिए मैं इस खानदान की सबसे मोहतरम शख्सियत को दावत देती हूँ कि वो आकर कुछ कहें, और उस शख्सियत का नाम है गुलफेम सिपाही। गुलफेम, आपको तो कभी भी ऐसे मौकों पर बोलने में मुश्किल पेश नहीं आई, हाँ? मेरे ख्याल से गुलफेम ये कहना चाहती है कि इस खुशी को वो अपने अल्फाज में बयान ही नहीं कर पा रही। शफकत, बेटा, बात सुनो। क्या हुआ अम्मी? बेटा, बेटा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ बताइए तो सही। टीवी चलाओ जल्दी से। उमर, टीवी चलाओ जल्दी से। अम्मी हुआ क्या है बताएं। मेरा उमर, उमर। नाज़रीन, इत्तला मौसूल हुई है कि किनाली जजीरे के करीब डूबने वाली कश्ती मारूफ प्लास्टिक सर्जन उमर हैकम ऑलू की थी। कश्ती तक रसाई हासिल कर ली गई है, जबकि समंदर में लापता होने वाली मशहूर डॉक्टर की तलाश ताहाल जारी है। प्लास्टिक सर्जन उमर हैकम ऑलू। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ठीक तो होंगे ना? गुल्रू, 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 आपा, क्या हो गया?